नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आपके साथ आज मेरी मौजूदगी सुजानगंज ब्लॉक के अंतर्गत नारीपुर गांव में है। आज मैं यहाँ के जो प्रधान हैं अखिलेश्वर मिश्रा जी, उनके गांव के लोगों से आज मैं बात करने आई हूँ कि अखिलेश्वर मिश्रा जी यहाँ के जो प्रधान है नारीपुर के, उन्होंने कितना काम किया है कितना नहीं। तो पहले तो मैं ये जमीन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पे प्रधान जी ने 4 साल पहले पैसा निकाला था 73,000 रुपए। खेलकूद मैदान को दिखाकर पैसा निकाला। तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर कितना खेलकूद का मैदान है, थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पे लोग कितना खेलेंगे ये भी दिखा दीजिए। मुझे लगता है यहाँ कभी सफाई नहीं होती। 4 साल हो गए, 4 साल पहले वो प्रधान जी यहाँ से पैसा निकाले हैं यहाँ का खेलकूद मैदान दिखाकर। ये देख लीजिए, दूर तक कहीं भी आपको खेलकूद का मैदान दिख रहा हो तो बताइए। यहाँ पर सामने एक विद्यालय है, हिम्मत नगर प्रेम का पूरा विद्यालय है, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है ना, इसी के सामने है, ताकि बच्चे आए और खेले कूदे। यहाँ पर बच्चे भी खेले, मतलब हर कोई खेलने के लिए अच्छी जगह बनाए के लिए पैसा ही निकाला गया। लेकिन अभी तक प्रधान जी 4 साल हो गए प्रधान जी को प्रधानी करते हुए, लेकिन पैसा का जो यहाँ का पैसा निकला है, यहाँ का खेल कूद का मैदान है, बना नहीं। और देख लीजिए कितनी दूर तक है, और सफाई तो मुझे लगता होती ही नहीं है यहाँ पर। तो ये बताइए, विद्यालय आप ही का है? जी जी, मैं प्रबंधक हूँ, संजीव शुक्ला। हाँ, तो ये बताइए, जो आपके यहाँ का ये खेल कूद का मैदान है, ये कभी बना था कि आज मुझे ऐसा दिख रहा है? पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये भूमि जो है विद्यालय के नाम की जमीन है। अच्छा। जिसका गाटा संख्या 405 है। इस पर खेलकूद का मैदान बनाया नहीं जा सकता। और न प्रधान ने हमसे या उच्च अधिकारियों से अनुमति मांगी और अपने आप आए, काम शुरू किया तो मैंने रोक दिया। एसडीएम साहब को मैंने फोन किया तो एसडीएम साहब फोर्स भेजे और काम को रुकवा दिए। फिर भी प्रधान ने और सेक्रेटरी मिल करके इस पर पैसे का भुगतान ले लिया। पैसा निकला तो कहीं तो बनी होगी, कहीं भी विद्यालय। अब ये नारीपुर की जनता बताएगी, मेरे संज्ञान में तो कहीं खेलकूद मैदान नहीं बना है। यहीं के हिम्मत नगर रहने वाले हैं। देखे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी खेल का मैदान नहीं। पैसा निकल लिया और काम भी नहीं हुआ, काम करना भी नहीं था उनको, काम कर भी नहीं सकते थे बिना डीएम के। जी जी, लेकिन ऐसा कुछ कोई कार्य नहीं किया, पैसे का गबन कर लिया पूरा। पैसा रिटर्न भी नहीं हुआ है? जी नहीं। आपने अपने उच्च अधिकारी को हमने वहाँ के जो है बीडीओ सुजानगंज, विकासखंड सुजानगंज को भी अवगत कराया था, सेक्रेटरी को भी ब्लॉक में जाकर के कहा कि ऐसा कार्य न करिए, भुगतान मत निकालिए। लेकिन भुगतान उन्होंने निकाल लिया। हमने उसका वाउचर और पेमेंट देखा, तब जाकर के जो है वो आगे भी शिकायत इसकी की गई है। तो डीएम तक शिकायत गई हुई। डीएम का मैं जांच कराऊंगा। जांच अधिकारी नामित कराया उन्होंने। 29 जुलाई को जांच अधिकारी यहाँ आए थे और जांच किया। जांच में भी अब रिपोर्ट वो प्रेषित करें तो पता चले क्या लिखा उन्होंने। अभी तक 29 जुलाई को जब आई थी तो आज हो गई 27 अगस्त हो गया, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं प्रेषित किया है उन्होंने अभी तक, दोनों अधिकारी। जिला प्रोबेशन अधिकारी और अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण जौनपुर। अभी तक नहीं, रिपोर्ट नहीं मिली। अभी तक रिपोर्ट नहीं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्या क्या घोटाले हुए, क्या क्या भ्रष्टाचार? उन्होंने स्वीकार किया कि प्रबंधक आके रोक दिया, हमने काम नहीं किया अधिकारियों के सामने। पैसा कैसे निकल गया? फिर भी पैसा निकाल लिया। अरे हमने काम नहीं कराया तो कम से कम पैसा रिटर्न होना चाहिए ना। हाँ, ये तो जिलाधिकारी महोदय उसको रिकवर करें, उनके कार्य क्षेत्र का। अभी मैं यहाँ इनके गांव में भी गई थी, मैं आपको ऑन कैमरा भी लेकर चलूंगी। गांव की स्थिति देख लीजिएगा ना तो कहिएगा, मतलब रोड में ऐसी दिखाऊंगी जो मतलब पूरी रोड पानी के साथ बह गई है। ये चीज मैं आपको दिखाऊंगी वहां चलने के बाद, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा देखा है। अभी मैं आपको ऑन कैमरा भी दिखाऊंगी वहां की रोड की। इन जो ये सर हैं, आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम है रविशंकर मिश्रा, निवासी नारीपुर के हैं, सुजानगंज ब्लॉक पड़ता है। घर में अभी गई थी, देखा मैंने पूरा एकदम पानी एकदम भरा हुआ है घुटना तक। क्यों ऐसा क्यों? मतलब कभी वहाँ नाली वाली निकली नहीं है? नहीं सर, हमने कई बार रिक्वेस्ट किया लेकिन नाली आज तक नहीं निकली। डीएम साहब को फोन किया, एसडीएम साहब को किया, उन्होंने वीडियो भेजा, वीडियो आए, सर्वे कर निकल जाते हैं। और नाली और चक्रोड जो है बहुत ही डैमेज है। आज तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। नाली जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। जो खड़ंजा आपके घर से गया वो कितने साल हो गए? वो 97 में, मतलब 27-28 साल। हाँ, 1997 में खड़ंजा बनाया गया था। इसके बाद उस खड़ंजे पर भी 1-2 बार पैसे भी निकाले गए हैं, लेकिन आज तक उस खड़ंजे की पैसा निकला है? पैसा निकला हुआ है, लेकिन बना नहीं, कभी बना नहीं। प्रधान कौन है? प्रधान अभी इस समय अखिलेश्वर मिश्रा है। अखिलेश्वर मिश्र हैं। और लेकिन अभी तक बना नहीं। 2 बार पैसा दिखा के, मतलब रास्ते को दिखाकर पैसा 2 बार निकाल ले गए, जो कि 1997 की। वीडियो साहब को एप्लीकेशन भी दिया था। अच्छा। लेकिन वो एप्लीकेशन दिए 2 साल होने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूरा तो उसी में पानी में आना जाना होता है? पानी में ही आना जाना होता है। कब से लगने लग गया? मतलब पानी बरसात में जो है कंटिन्यू। कितने सालों से लग रहा है पानी में? लगभग 8-10 सालों से लग रहा है पानी। प्रधान उस रास्ते पे जाते हैं? प्रधान भी जाते हैं। प्रधान भी एक बार गिर गए थे, अखिलेश्वर वो भी गए थे, गिर गए थे। तो हमको देखिए गिरे हुए हो, कम से कम रास्ता तो आप बनाइए।
हाँ हाँ करके निकल गए। मतलब 2 बार पैसा निकाले हैं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है। बड़े बड़े सांसद विधायक की बात छोड़िए, जो ये छोटे मोटे प्रधान पद पर हैं उन लोगों का भ्रष्टाचार आप देख लीजिए। लोगों वो कहते हैं कि आप जो चाहे सो कर लीजिए, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा पूरा डीएम तक सेटिंग है। अब ये बताइए इस तरह की अगर आप बात करते हैं, गर्दई वीर में एक हमारा मका वो है, क्या कहते हैं, खेत है, खेत में उन्होंने बंधा का पैसा निकाल लिया, फिजिकल में कोई बंधा नहीं है। बंधा माने मेड़बंदी, मेड़बंदी मोटे बड़े बड़े, हाँ 2-2 फीट के। अच्छा नहीं हुआ नहीं है। मेड़बंदी भी कराए हैं, एक साइड से कराए हैं, 2 साइड से, और 2 साइड का पैसा पूरा निकाल लिए हैं और काम नहीं कराए हैं। मतलब सारे झूठे काम दिखा के पैसा खाली लूट रहे हैं। और हमें कहते हैं बता सकते हैं कितने तक का गमन 4 साल 4.5 साल में लगभग इसमें गमन अगर आप देखेंगे तो 300 लाख रुपए का गमन किया है। 300 लाख से ज्यादा ही मान के आप चलिए। 300 लाख का गमन? जी हाँ, 300 लाख का गमन किया है पंचवर्षीय में। इस पंचवर्षीय में, हाँ पंचवर्षीय में 5 सालों में। अभी 4 साल तो 4.5 साल कम्प्लीट होने आ रहा है। और हमने सीडीओ साहब का इतना पैसा निकलेगा, हम कहे सर आपको प्रूफ सबमिट कर देते हैं। हमने उनको प्रूफ सबमिट किया तब वो माने। तो क्या वो जांच हुई थी उस बारे में? उसमें कोई जांच, वही लिपापोती कर चले जाते हैं। 300 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब ये तो जांच का विषय है कि वीडियो साहब, डीएम साहब और सेक्रेटरी जो हैं यहाँ के, मैं अधिकारियों से तो कुछ उम्मीद नहीं करती। खैर, अगर डीएम साहब हमारी वीडियो को देख रहे हो तो उनसे मैं यही उम्मीद करना चाहूंगी और मैं यही निवेदन करती हूँ कि यहाँ जो प्रधान है अखिलेश्वर मिश्रा जी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी पहले तो आप उनकी जांच करिए कि जो 300 लाख रुपए हैं वो कहाँ गया। अच्छा मैडम, इसमें ऐसा था कि हमने एप्लीकेशन डिप्टी सीएम को खुद जा करके जनता दरबार में दिया। उन्होंने रिमार्क लगाया कि हम राजस्व विभाग से इंक्वायरी की, लेकिन उनकी इंक्वायरी का आज तक कोई पता ही नहीं चला। माननीय मुख्यमंत्री कागज आएगा तो ब्लॉक पे ही आएगा। हाँ, ब्लॉक पे आएगा जो भी है। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उसमें मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने एप्लीकेशन दिए। मुख्यमंत्री जी को जो एप्लीकेशन दिया गया उसका भी आज तक कोई अता पता नहीं लगा। इस तरह की वारदातें चल रही हैं, इसी का परिणाम है। अच्छा, खेत में हमसे कहते हैं कि आपने हमको मतदान नहीं किया। अच्छा, ये कोई बात हुई? मतलब आप प्रधान को मतदान नहीं करेंगे तो प्रधान आपका काम नहीं करेगा? अब यही तो सिद्ध हो रहा है ना। प्रधान कहते हैं जाइए, जो करना है आप करिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रही हूँ। ये आपने जो भी कहा कि आपने हमें मतदान नहीं किया, प्रधान जी का कहना है, तो अगर यही चीज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और ये विधायक और सांसद बोलेंगे कि आपने हमको मतदान नहीं किया, हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे, तो इस देश का क्या होगा? यही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई यदि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री तो सभी के मुख्यमंत्री होते हैं ना, माननीय, हाँ मुखिया है, उनका सम्मान सभी को करना चाहिए। जैसे जिला अधिकारी जिला के मालिक हैं, वैसे ग्राम प्रधान अगर ग्राम के होते हैं तो सभी के प्रधान होते हैं ना, चाहे वोट दीजिए चाहे ना, हाँ, न कि किसी व्यक्ति विशेष से। तो इस तरह का उनको हमको जो कह रहे हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया, काम नहीं करेंगे। जो दिए उनके यहाँ काम हुआ है कि नहीं? उनके यहाँ कुछ नहीं, उनके यहाँ भी जो काम आप देखेंगे तो 99% तो नहीं, इक्का दुक्का अगर कराए होंगे तो हम नहीं बता सकते। अरे 300 लाख में कुछ तो करवाए होंगे ना, इतना कुछ नहीं। अरे हम ये कह रहे हैं, एक नाली था, नाली में रामसन के नाम से आधी नाली का पैसा निकाला गया, राम सनेही के नाम से वहां से फिर वहां पैसे निकाला गया, एक थर्ड व्यक्ति के नाम से पूरा पैसा निकाला गया। आप बताइए, एक नाली पे 3 बार पैसे निकाला गया। ये प्रोविजनल अधिकारी आए थे, उनको बताए थे, जांच अधिकारी थी, वो भी कह रहे थे कि इसमें बहुत मिसमैच हुआ है। तो कहा सर, जो भी रिकवरी आप निकली भारत सरकार का पैसा है, इसमें आम जनता के टैक्सों के पैसे, टैक्स के पैसे हैं, इसमें भारत सरकार से जो गमन किया गया है इसकी रिकवरी होनी चाहिए। पूरे ब्लॉक में सबसे ज्यादा गमन जो है नारीपुर के ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया और उसमें सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है। सेक्रेटरी का नाम जानते हैं? हाँ, श्याम सुंदर मौर्य है। अभी इस समय तो जानकारी नहीं है, नया लड़का कोई आया है। तो वीडियो साहब तक बात पहुंचती है ये सब बातें? वीडियो साहब के पास बिल्कुल हमने बताया है, सब कुछ किया है, लेकिन वीडियो साहब बस लिपापोती कर देते हैं, हाँ करते हैं, बाकी कोई काम करते नहीं। मतलब क्या उम्मीद की जाए कि आपको यहाँ जो गमन हुआ है इस पैसे को रिकवर होगा कि नहीं होगा? देखिए मैडम, बात यह है कि एक बार इंक्वायरी हुई थी, युवा कल्याण अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता का शिकायत सही पाया गया। सही पाने के बाद अपनी पत्नी के नाम पे कुछ पैसे डाले थे, वो पैसा जो है रिकवर करके डीपीआरओ द्वारा उसको रिकवर करा के जमा कराया गया। तो आप बताइए कि यदि कोई चोर चोरी कर रहा है और जमा कर देता है तो क्या आप उसको बरी कर देंगे? क्या वो अपराधी नहीं है? तो अगर इनसे रिकवरी हो गई तो इस सिद्ध हो गया कि अपराधी हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई होना चाहिए। आज तक डीएम, डीपीआरओ, सीडीओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब सब मिला जुला के भ्रष्टाचार बढ़ा दी गई है और उच्च अधिकारी तक बातें पहुंच नहीं पा रही हैं आपकी। उच्चाधिकारी, अब डीएम से ज्यादा कौन उच्चाधिकारी? जिला के मालिक तो वही हैं, उनको बताया जा रहा है। उनको हमने कहा सर मैं 6 महीने से आ रहा हूँ,
और आज तक इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, जबकि मैं भी ऑडिट सेक्शन में काम किया हूँ। आप हमको नियुक्त कर दीजिए, आप अधिकारी से शिकायत और इसका फिजिकल में कोई काम ही नहीं हुआ है, सब डॉक्यूमेंट कागज में हुआ है ना? कागज में पूरा बताया कागज गया। में गाड़ियां दौड़ेंगी, कागज में खेल हाँ, कूद होगा, सब, सब, कागज सब। में शमशान घाट बनेगा। हाँ, शमशान घाट की भी स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर ग्रांट किया गया है, जहाँ पर सैंक्शनड है, उस अमाउंट उस जगह को छोड़ दिया गया और ग्राम सभा का दूसरा जो जगह है उस पर बनाया जा रहा है, जब दूसरी जगह पे बन रहा है। दूसरी जगह बनाया जा रहा है। जबकि अगर स्मशान भूमि के नाम से आवंटित जमीन है तो आप उस पर क्यों नहीं बना रहे हैं? उसे बनाना चाहिए ना। बिल्कुल। जबकि वो सुरक्षित जमीन है, तो जिसकी जमीन पे बना रहे हैं वो कैसी जमीन है? वो ग्राम समाज की जमीन है, लेकिन अगर सुरक्षित जमीन पे एथराइज उस पे आवंटित कर दिया गया है तो उसमें उनको बनाना चाहिए, वो जमीन सुरक्षित रहती, कोई और काम में लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाँ, तो बन गया कि नहीं 4 सालों में शमशान घाट? अभी कहाँ बना, अभी तक नहीं बना है। 4 साल हो गए नहीं, तब अभी कुछ बना। बनाया मतलब ना तो शमशान घाट बना। मानक के अंतर्गत कोई काम ही नहीं हुआ है, कागजों में हो गया बस ना? कागजों में हुआ है, कागजों में हुआ है, फिजिकल में कुछ नहीं हुआ है। इसको कहते हैं भ्रष्टाचार प्रधान। भ्रष्टाचार प्रधान नारीपुर में आप समझ लीजिए ब्लॉक ही पूरा भ्रष्ट है। वहां भी आप देखिए पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखेंगे तो क्या कहते हैं कि सुजानगंज ब्लॉक सबसे ज्यादा भ्रष्ट में माहिर है। इस तरह के मतलब सूचनाएं मिलती रहती हैं और नारीपुर का तो प्रत्यक्ष आप देख ही रहे हैं। उम्मीद है कुछ कि नहीं? अब उम्मीद बस हमको तो लग रहा है कि डिप्टी सीएम साहब को हमने दिया है, मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को दिया है। कब दिए थे? जल्दी में ये लगभग 3-4 महीने हो गए मैडम। अभी तक रिपोर्ट अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। डिप्टी सीएम जी का एक ऑनलाइन हमारे पास सूचना आई थी कि इस पर इंक्वायरी के लिए जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया, लेकिन जिलाधिकारी भी आज तक उस पर कोई जांच नहीं की, नहीं कोई एक्शन नहीं लिए हैं। मतलब क्या अभी आपने मेरे वीडियो में 2-3 महीने पहले मेरा देखा होगा, जो शिविर यहाँ का मैंने मैटर एक बार उठाया था, जिसमें 26,43,000 रुपए गमन हुए थे। तो मतलब उसपे विधायक जी का मतलब विधायक जी के ऊपर आरोप लगा था, बाकी और लोगों पर भी आरोप लगा था, लेकिन वो रोड बन गई, वो रोड बना, वो रास्ता बना। सिर्फ 26 लाख की बात, यहाँ 300 लाख की बात है। अब ये पैसा रिकवर होता है या नहीं होता, ये तो अब आगे चल के पता चलेगा। अभी हम इनके रास्ते पर भी जाकर क्या कह रहे हैं? उधर घुमाइए कैमरे को, क्या कह रहे हैं? इधर घुमाइए कैमरे को, क्या बोले चाचा? 8,33,000 रुपया जो है, हाँ? ये बाउंड्री के जस्ट बगल पश्चिम साइड में वहां जा करके 1 किलोमीटर के गमन दिखा करके ये 8,33,000 कहाँ गया है, कहाँ पे बना हुआ है, आप बताइएगा हमें। कहाँ बना है बताइए आप बताइए। बना तो कुछ नहीं है। हाँ। आप बताइए कहाँ से गए? गाँव किस चीज पे निकाला है ये बताइए, तभी तो पूछो किस चीज के लिए निकाला मेन है? पृष्ठभूमि पे उनके आया हुआ है, वो गमन दिखाया गया है कि जहाँ से निकाले हुए हैं वीडियो का सिग्नेचर हुआ है, तब जाके वो दिखाए हैं अपना पैसा निकला है। हाँ, और हम प्रधान जी के बहुत सपाटी होते हैं। हाँ, प्रधान जी देखिए, प्रधान जी का अगर कोई विरोध करेगा तो हमें सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। बिल्कुल नहीं, हम प्रधान जी के विरोध की बात नहीं कर रहे हैं, जो अभी प्रधान जी के एकदम साथी हैं, क्योंकि हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। हम ना सपोर्ट में आए हैं ना विरोध में आए हैं, हम आपसे सिर्फ ये प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हुआ है, जैसे हमें लोग बताते नहीं हैं, ये हकीकत है, निकला हुआ है। अब चाहे जैसे किए हैं, अब जाके पता करवाइए आप और वो हमें दे दीजिए गमन में। हमारा नाम है, घर का नाम नीरज शुक्ला है, वैसे नाम पीके शुक्ला, प्रद्युम्न कुमार शुक्ला है। महेंद्र कुमार गौतम है। आपका रास्ता नारीपुर ये रास्ता जाता है, जी, जी, ये जी। जो रास्ते की कंडीशन है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो है। कैसे आना जाना होता आना है? जाना क्या, आप ऐसे जाएंगे, अगर किसी औरत को महिला को डिलीवरी हो जाए तो यही रास्ते में हो जाएगी, अस्पताल तक नहीं पहुंचेगी। पहुंचेगी नहीं। जी, अगर किसी को ये रास्ता प्रधान जी ने बनवाया हाँ, था? प्रधान जी ने ही बनवाया है और कई बार पैसा निकल गया है, लेकिन रास्ते की स्थिति आप देख रहे हैं। आपने बताया नहीं कि रिपेयर करने के लिए रास्ता है, देख लीजिए ये अभी बताया गया, सूचना भी दिया गया है, अगर किसी कुछ हो जाए तो यही मर जाएगा, अस्पताल तक नहीं पहुंचेगा मैडम। यहाँ तो कम है, आगे चल के देख लीजिए, बहुत सारा गई हूँ मैं, देखी थी। जी जी। यहाँ के जो प्रधान है अखिलेश्वर मिश्रा जी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पर रोड जो है, कम से कम आप अपने यहाँ के जो रोड होती है, रास्ता होता है, उसको कंप्लीट करवा के रखिए, क्योंकि कब किसको इमरजेंसी आ जाए भगवान नहीं कोई जानता। लेकिन ये रास्ता देख लीजिए आप, इतना बेकार रास्ता है, बीच में गड्ढा हो गया है, फिर उधर से चलना है, मतलब ये तो रोड एकदम टूट गई थी। लोगों ने, यहाँ के लोगों ने फिर भी ईटा वीटा लगाकर रोड को मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, जो भी वीडियो हैं, सेक्रेटरी हैं, डीएम साहब है, एसडीएम साहब है, नेकपाल है, जो भी यहाँ के हैं, सभी उच्च अधिकारी को सुजानगंज ब्लॉक के जो ये नारीपुर गांव है, यहाँ पर एक बार अपनी आंखों से आकर वॉच करना चाहिए। यहाँ के विधायक जो है पंकज पटेल जी, उनको भी मैं कहना चाहूंगी प्लीज एक बार आप यहाँ पर भी आकर
एक बार यहाँ पर देख लीजिए यहाँ की स्थिति। यहाँ के जो गांव के प्रधान अखिलेश्वर मिश्रा जी हैं, उन्होंने 300 लाख का घोटाला किया है, पैसा निकाल लिया, लेकिन एक भी काम, जो काम हुआ है सिर्फ कागज पे हुआ है। रोड पर एक भी काम, फिजिकली आप रोड पे एक भी काम नहीं देखेंगे। नारीपुर के लोग हैं जो, उन्होंने जांच भी बुलाई थी, लेकिन जांच हुई 29 जुलाई को, अभी तक रिपोर्ट तक नहीं पता है। और यहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं एकदम, मतलब बार बार जाकर, कभी सीएम ऑफिस में, कभी डीएम ऑफिस में जाकर डीपीआरओ को, सबको एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी इन लोगों को हर जगह से आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन कहीं से कोई काम आगे बढ़ नहीं रहा है। ये भैया आराम से बस फंस गई आपकी गाड़ी। धकेलिए गाड़ी है नहीं, कैसे चलेगी? आप लोग का घर यहीं पर है? जी। कहाँ पर है आपका घर? नारीपुर। यही गाँव, इसी रास्ते से आना जाना होता है? तुम, क्या रास्ता अच्छा है, मजा आता है अब चलने में? रास्ता बनवाए थे, प्रधान जी बिगड़ गया है, बिगड़ अब गया। उनसे कहेंगे तो फिर बनवाएंगे।